मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये वीडियो आप तभी देखना जब आप जेन्युइनली अपना रियल एस्टेट बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ किलर लैंडिंग पेज that will help you generate qualified lead as a real estate professional। जो स्ट्रेटजीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो स्ट्रेटजीज मैं अपने पेड क्लाइंट्स को बताता हूँ जो मेरे साथ पेड कंसल्टेशन बुक कराते हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखना, एंड में आपके लिए एक बोनस भी है। बट उससे पहले जिसको ये नहीं पता कि लैंडिंग पेज क्या होता है और मुझे एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल लैंडिंग पेज क्यों बनाना चाहिए, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंडिंग पेज इज ए स्पेशल वेब पेज जिसका सिर्फ एक पर्पस होता है लीड कैप्चर करने का, और B2C के केस में प्रोडक्ट परचेस करने का। लैंडिंग पेज पे अगर हम किसी को भी लेके आ रहे हैं ना, तो हमें उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हम उसको वहाँ लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं है लैंडिंग पेज बना देगा। लैंडिंग पेज वेबसाइट से अलग होता है। ये चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट सेम तो नहीं होता, अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के केस में लैंडिंग पेज इज लाइक अ डिजिटल फ्लायर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के टाइम में लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो हाउसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपके साथ उनको बहुत सारी लिस्टिंग दिखेगी और भी लोगों की, यहाँ पे कॉम्पिटिशन की। लैंडिंग पेज में हम स्पेसिफिकली हमारा एड दिखा के बुलाएंगे उनको। मेन पर्पस हमारा होगा कि हम पहले हमारा एड देखेगा वो, फिर हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा। और लैंडिंग पेज पे डेडिकेटेड उसी जो आपका गोल है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और ये हम किसी हाउस को सेल करने के लिए भी बना सकते हैं, इस सोसाइटी में हाउस को सेल करना है, प्रॉपर्टीज को सेल करना है, उसके लिए भी बना सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए बना सकते हैं, रेंट पे अगर हमें प्रॉपर्टीज के लिए टेनेंट्स चाहिए उसके लिए बना सकते हैं। आपका जो भी गोल है उससे रिलेटेड आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और लैंडिंग पेज के अंदर आप दिखाओगे क्या? लैंडिंग पेज के अंदर आप उस प्रॉपर्टी की फोटोज दिखाओगे, वीडियोस दिखा सकते हो, फीचर्स बेनिफिट्स बता सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्चुअल टूर दिखा सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी है आप सब लैंडिंग पेज पे दिखा सकते हो। और इतनी सारी टेक्निक्स है लीड कैप्चर करने की। लैंडिंग पेज पे अगर वो आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वो आपको लीड दे, तो वो क्वालिफाइड लीड होगी जो आपको मिलेगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीजें वर्क करती है, जो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए काम करा उनके लिए क्या क्या चीजें वर्क करी है एक अच्छे लैंडिंग पेज बनाने में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फॉर दोस्त हु डोंट नो मी, आई एम सुशांत कश्यप, फाउंडर एंड CEO ऑफ योर नेक्स्ट टैलेंट। वी हैव अ क्रिएटिव एजेंसी दैट हेल्प्स रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स grow their profits with the help of digital marketing and video marketing. Till now, we have generated more than 65,000 leads for our clients and work with more than 60 plus clients. So let's break down how to create a killer landing page that will help you generate tons of qualified leads. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। आप जो लैंडिंग पेज है किसके लिए बनाने वाले हो? क्या वो इन्वेस्टर्स के लिए बनाने वाले हो? क्या वो टेनेंट्स के लिए बनाने वाले हो? क्या वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बनाने वाले हो? आपको डिफाइन कर रखना है कि आप किसके लिए लैंडिंग पेज बनाने वाले हो, क्योंकि उससे क्या होगा आपका लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर फाइनलाइज होगा। अगर यंग ऑडियंस के लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना है तो उसके हिसाब से अलग लैंडिंग पेज बनता है। सीनियर ऑडियंस के लिए लैंडिंग पेज बनाना है उसके लिए अलग टाइप का लैंडिंग पेज बनता है। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए आप लैंडिंग पेज बना रहे हो आपको वो डिफाइन करना है। तो उससे क्या होगा आपका लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, क्या स्ट्रक्चर हमें रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, क्या कंटेंट हमें दिखाना चाहिए उनको, ये सारी चीजें डिफाइन होगी। पॉइंट नंबर 2, क्राफ्ट एक कंपेलिंग हेडलाइन। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सबसे पहले कोई भी आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा वो हेडलाइन ही देखेगा। तो अगर हमारी हेडलाइन बेनिफिट ड्रिवन होगी, अटेंशन ग्रैबिंग होगी, तो हमारे कन्वर्जन रेट उससे 30% इंक्रीज भी हो सकते हैं। ये एक डेटा कहता है। तो मेक श्योर हम हेडलाइन बहुत पावरफुल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड योर ड्रीम होम इन गुरुग्राम और नोएडा, हम इसको भी एज ए हेडलाइन यूज कर सकते हैं। और गुरुग्राम रियल एस्टेट इज बूमिंग, इन्वेस्ट नाउ एंड राइट द वेव। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो एक अच्छी हेडलाइन बनाने के लिए। तो मेक श्योर आप हेडलाइन बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग और बेनिफिट ड्रिवन रखो, तो जितना बेनिफिट दिखाओगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड ट्रस्ट। रियल एस्टेट में ट्रस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे मोटे अमाउंट की डील तो हो नहीं रही है, काफी बड़े अमाउंट की डील हो रही है आपकी। तो जितना ज्यादा ट्रस्ट रहेगा आपको उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज पे आते साथ, जैसे कोई लैंडिंग पेज पे आ रहा है आपके टॉप पे हेडलाइन के आसपास या तो टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दो, कोई केस स्टडी ऐड कर दो, जिससे आप ट्रस्टवर्दी लगो उनको और वो आप पे ट्रस्ट करे और आपको लीड दे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आप टेस्टिमोनियल्स नीचे रख रहे हो अपने लैंडिंग पेज के तो स्क्रॉल कर नीचे तक आएगा। बहुत लोग होते हैं वो नीचे तक आए भी ना। तो मेक श्योर अगर आपने हेडलाइन के आसपास टेस्टिमोनियल्स रखते हो या टेस्टिमोनियल्स का कुछ पार्ट रखते हो कि आपने इतने क्लाइंट्स के साथ वर्क करा है और ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो भी आपको रखना है वो रखते हो, तो आपके कन्वर्जन रेट और हाई हो जाएंगे और लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे। पॉइंट नंबर 4, सेल द बेनिफिट्स। अभी के टाइम में फीचर से ज्यादा बेनिफिट्स पे फोकस करना जरूरी है। क्या बेनिफिट्स हैं आपके ऑफर के, क्या आपकी सर्विसेज के बेनिफिट हैं, क्यों वो आपको लीड दे, सारा आपको लिखा होना चाहिए वहाँ पे। और हेडलाइन में भी बेनिफिट दिखाने प्लस अपने जो कॉपी है और सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी बेनिफिट्स ही दिखाने, क्योंकि अभी के टाइम में बेनिफिट ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप बेनिफिट्स दिखाओ अपने कॉपी के अंदर और हेडलाइन के अंदर, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग CTA यूज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, यूज हाई क्वालिटी विजुअल्स। ये तो साफ है, आपको ही पता है कि जितने ज्यादा विजुअल्स हमारे लैंडिंग पेज में रहेंगे, वीडियोस रहेंगी, फोटोज रहेंगी, और रियल एस्टेट के केस में तो स्पेसिफिकली उतना ज्यादा लैंडिंग पेज अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसलिए अच्छी लाइटिंग के साथ फोटोज और वीडियोस आपको वहाँ पे ऐड करनी है, वर्चुअल टूर डालना है, और जो भी अच्छी वीडियोस आपने बनाई हो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स की वीडियो तो वो ऐड कर सकते हो। फोटोज और वीडियोस लैंडिंग पेज पे ऐड करना एक प्लस पॉइंट माना जाता है लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि डेटा कहता है लैंडिंग पेज जिसमें फोटोज और वीडियोस इंटीग्रेटेड होती है उसकी कन्वर्जन रेट 70% से इंक्रीज हो सकती है। तो मेक श्योर आप अपने लैंडिंग पेज पे फोटोज और वीडियोस इंटीग्रेट करके रखो। पॉइंट नंबर 6,
ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज फॉर मोबाइल। क्या आपको पता है 60% से ज्यादा ट्रैफिक आज के टाइम में जो वेबसाइट पे आता है वो मोबाइल से आता है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो आप बहुत ज्यादा लीड्स खो दोगे, आपके पास लीड्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो लीड फिल करेंगे और आपके पास लीड नहीं आएगी अगर वो आपका लीड फॉर्म ऑप्टिमाइज अच्छी तरीके से नहीं है। और मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो आपको उनको दिखेगा भी नहीं, कोई सा भी बग्स आ सकता है अगर मोबाइल फ्रेंडली लैंडिंग पेज नहीं है। तो मेक श्योर आपका लैंडिंग पेज मोबाइल फ्रेंडली हो। पॉइंट नंबर 7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड अ लीड कैप्चर फॉर्म विद कैलेंडर इंटीग्रेशन। लीड कैप्चर फॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कभी भी लैंडिंग पेज पे किसी के गए तो एक फॉर्म पॉपअप आता है जिसमें आपको डिटेल देनी पड़ती है, ऑब्वियसली लीड देनी होती है, जो मेन पर्पस होता है लैंडिंग पेज का, तो वो हमारे उस पर इंटीग्रेट होना चाहिए। और बहुत लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं करते, इसमें फॉर्म तो होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि लीड आ रही है नहीं आ रही। तो मेक श्योर वो वर्किंग हो, तो जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो वर्किंग हो। ये आपका एज अ बिजनेस ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको चेक करना कि वो वर्किंग है या नहीं। एंड उसके साथ कैलेंडर इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल उसने लीड दी, जैसे उसने लीड दी वो हमारे कैलेंडर पेज पे आ, कैलेंडर पेज पे उसको पूरा कैलेंडर दिख रहा है कि ये दिन पे वो साइड विजिट बुक करा सकता है, तो वहाँ पे वो क्लिक करके साइड विजिट बुक करा लेगा। तो जो उस टाइम खरीदने की स्टेज पे होगा, तो किसी भी इंडस्ट्री में 5% लोग होते हैं, तो वो आपके साथ मीटिंग बुक करा लेंगे कैलेंडर पे। तो आपको इससे ये भी पता चल जाता है कौन इंटरेस्टेड है, कौन उतना इंटरेस्टेड नहीं है अभी। तो जिसने लीड दे दिया हमें, उससे आप कॉल पे बात कर लो, उसको साइड विजिट पे बुला लो। लेकिन जिसने ऑलरेडी साइड विजिट बुक करा दिया, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको है। तो यहाँ तक आप लैंडिंग पेज को अच्छी तरीके से बना सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी लेके आ सकते हो, लेकिन हमारे लिए जो वर्क कर रहा है हमारे क्लाइंट्स के लिए, हम उनको डायरेक्ट अपने बुकिंग पेज पे ले आते हैं, जहाँ पे वो हमारे साइड विजिट डायरेक्टली बुक कर लेता है कैलेंडर पे। 15 से 30 मिनट्स आपके साथ एक मीटिंग बुक कर लेगा वो, वहाँ पे आप उससे बात कर लो एक बार और उसको साइड विजिट पे बुला लो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके साथ कुछ बोनस स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ। पहली, एग्जिट इंटेंट पॉपअप विद फ्री लीड मार्केटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे लैंडिंग पेज पे बहुत टाइम से है, स्क्रॉल कर रहा है, बट उसे अभी लीड नहीं देनी, वो खरीदने की स्टेज पे नहीं है, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो हम उन पे एक और चांस मारेंगे तो हमें लीड दे। जैसे वो बैक पे क्लिक करने वाले उन पे एक और पॉपअप आ गया। अब उस पॉपअप पे हम उनको कुछ फ्री में दे सकते हैं एज अ लीड मैग्नेट, उनकी लीड कैप्चर करने के लिए। तो उस केस में हम उनको होम बायर्स गाइड दे सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और उनसे वहाँ से लीड कैप्चर कर सकते हैं। और या होम सेलर्स गाइड दे सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से लीड कैप्चर कर सकते हैं। या कोई हमारी सुपर प्रीमियम वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी इन गुरुग्राम। तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा वो वीडियो देखना चाहेगा, बट वो वीडियो देखने के लिए उसको अपनी लीड देनी पड़ेगी। तो हम ऐसा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस जगह पे, सो दैट हमें उनकी लीड मिल जाए और फ्यूचर में वो हमारे क्लाइंट भी बन जाए। कभी खरीदने की स्टेज पे नहीं है, बट कभी तो खरीदने की स्टेज पे आएंगे बाइंग फनल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम उनको सेल कर पाए। बोनस स्टेप नंबर 2, रीटारगेटिंग। जिनको नहीं पता रीटारगेटिंग क्या होती है, मैं एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे लैंडिंग पेज पे आया पर्सन, उसने पूरा स्क्रॉल करा, पूरा 5-10 मिनट 15 मिनट हमारा लैंडिंग पेज देखा, बट उसको उस टाइम लीड देने का मन नहीं करा, तो उसने बैक कर दिया, एग्जिट पॉपअप भी उसने बैक कर दिया और वो चला गया। तो रीमार्केटिंग से हम उसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अगले दिन 2 दिन बाद दोबारा फेसबुक पे आ रहा है तो हमारा ऐड उसे दोबारा दिख रहा है, दोबारा इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो हमारा ऐड उसे दोबारा दिख रहा है, उसको रीटारगेटिंग कहते हैं। आपके साथ भी हमेशा होता होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है। आपने किसी का ऐड देखा और आप लैंडिंग पेज पे गए हो, बट आपने उसको लीड नहीं दी, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट अब वो आपको हर जगह दिख रहा है। आपको फेसबुक पे दिख रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, हर जगह आपको वो दिख रहा है। आपको यूट्यूब पे भी जा रहे हो तो यूट्यूब के ऐड में वही बंदा आ रहा है जिसको आपने लीड नहीं दी, तो वो रीटारगेटिंग से होता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, आपके लिए भी पॉसिबल है अगर आपके पास लैंडिंग पेज है। बोनस टिप नंबर 3, एबी टेस्टिंग। अब एबी टेस्टिंग क्या होती है एक बार वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत अच्छा लैंडिंग पेज बनाया, आपको एक हेडिंग पसंद आई, लेकिन आपके माइंड में एक और हेडिंग थी तो आपको लग रहा है कि वो भी अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो आप लैंडिंग पेज पे एक और टाइप का बना सकते हो जिसमें वो हेडिंग लगा दो, तो वो ए बी टेस्ट हो जाता है। सेम लैंडिंग पेज होगा बट हेडिंग चेंज हो जाएगी, सो दैट आपको ये पता चल जाएगी कौन सा लैंडिंग पेज आपका वर्क कर रहा है, कौन सी हेडिंग वाला लैंडिंग पेज आपका वर्क कर रहा है। और ये आप बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो। सीटीए भी चेंज कर सकते हो, किसी में डिफरेंट सीटीए रख सकते हो, किसी में डिफरेंट सीटीए रख सकते हो। आप 3, 4, 5 जितना आपका मन चाहे उतनी ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। और जो वर्क कर रहा है वही आप लैंडिंग पेज हर जगह रखना चाहोगे, हर एड पे, गूगल एड पे, हर जगह पे वही लैंडिंग पेज पे लेके आना चाहोगे, तो इसलिए ए बी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजीज और जानना चाहते हो और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी, आपके लिए कौन सा किस टाइप का लैंडिंग पेज वर्क करेगा ये जानना चाहते हो, तो आप मेरे साथ फ्री 30 मिनट की स्ट्रेटजी कॉल बुक करा सकते हो। फ्री कॉल है, 30 मिनट आप और मैं बात करेंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड, और मुझे पर्सनल क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, बुक कराना चाहते हो, तो यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप कहीं पे भी क्लिक करके बुक करा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं और लेके आने वाला हूं।